नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, आपकी बहुत सारी ईमेल्स आती हैं, हमें इस बात का समय समय पर एहसास करवाती हैं कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। आपके सुझाव हमें मिलते रहते हैं। उन सुझावों को मद्देनजर रखते हुए हम पल्लवी जी से अलग अलग विषयों पर बातचीत करते हैं। आज हम पल्लवी जी से हमारी वास्तु और मिथ सीरीज के तहत बहुत ही दिलचस्प विषय पर बातचीत करने वाले हैं, खास तौर पर उन कपल्स के लिए जो अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने का पूरा पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी चुनौतियों का भी सामना कर रही हैं। आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से बातचीत करेंगे वास्तु मिथ्स एंड प्रेगनेंसी विषय पर। आइए सबसे पहले कार्यक्रम में उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। पल्लवी जी, हमारे आज के विषय के बारे में, वास्तु मिथ्स एंड प्रेगनेंसी के बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा विषय है। वास्तु शास्त्र के अनुसार बिजनेस में, घर में, फैमिली के लिए, पीस हार्मनी के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए काफी अलग अलग टॉपिक पे बहुत अलग अलग तरह की वास्तु टिप्स का डिस्कशन हम इसी प्रोग्राम के माध्यम से कर चुके हैं। लेकिन कुछ खास ऐसे कपल है जो बहुत दिल से चाहते हैं कि उनका परिवार आगे बढ़े और वो बच्चों से इतना प्यार करते हैं। उनकी घर फैमिली की ख्वाहिश होती है कि उनकी लाइफ में भी छोटे छोटे बच्चे आए, पूरा परिवार आगे बढ़ाए। और बच्चों की एक चाह जो होती है वो मेरे अनुसार तो ज़्यादातर हर इंसान की लाइफ को एक नॉर्मल चीज़ है कि वो उसको आगे बढ़ाने में उसकी हेल्प करती है। एक इच्छा जो होती है वो हमेशा बचपन से ही होती है कि मेरे बच्चे ऐसे होंगे, मैं ऐसे करूँगा। तो आज का जो विषय है वो खास उन लोगों के लिए है जो बच्चों की चाहते हैं, जो चाहते हैं कि अपने परिवार को आगे बढ़ाए। कुछ खास ऐसे लोगों के लिए है जो कई बार प्रेग्नेंट हो जाते हैं लेकिन बार बार मिसकैरेजेस जैसे इश्यू का सामना करना पड़ता है। और उसके अलावा भी कुछ खास ऐसे कपल के लिए हैं जो आज के आधुनिक साइंस का उपयोग करके अलग अलग तरह के मेडिकल साइंस ने आजकल काफ़ी प्रोग्रेस किया हुआ है। तो बहुत सारे क्लाइंट्स उस बारे में भी बात करते हैं जो अपने बच्चों के लिए आगे बढ़ाने के लिए, परिवार के लिए उन्होंने सरोगेट मदर या जो भी मेडिकल साइंस के अलग अलग टेक्निक का उपयोग किया है। फिर भी एक इच्छा अधूरी रहती है कि उसके बाद हमारा क्या होगा। हमने जो भी एमरी उसको डॉक्टर के पास जो भी उनकी प्रोसेस और टेक्निकल सिस्टम होती है उसको जो हम कोशिश करें उसमें भी क्या वास्तु कोई हेल्प कर सकता है। तो बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं। जी, तो तमाम जो चाइल्डलेस कपल हैं जो इस वक्त प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसी ना किसी वजह से, पल्लवी जी देखिए, हम सबका जीवन जो है इस वक्त बहुत विचित्र परिस्थितियों से गुजर रहा है। तनावपूर्ण परिस्थितियां भी हैं, खुशनुमा परिस्थितियां भी हैं, खुशहाल भी हैं लोग बाग, लेकिन कारण बहुत से हो सकते हैं। अ, और इन कारणों में कई बार जब भी हम फिजिकली कुछ लोकेशंस पर गए हैं, हमने अलग अलग एपिसोड्स को शूट किया है, आप अक्सर इस बात पर तवज्जो देते हैं कि एक कपल का आइडियल बेडरूम की लोकेशन क्या होनी चाहिए, बेड किस तरह से होना चाहिए, हेडबोर्ड कितनी हाइट का होना चाहिए, और फिर अलग अलग विषयों पर आपने बात किया है। रूम का डेकोर किस तरह से होना चाहिए, कलर्स किस तरह के होने चाहिए, यहाँ तक कि हमने सीलिंग और फ्लोरिंग तक पर भी बात करी है, बीम्स एंड कॉलम्स तक पर बात करी है। लेकिन प्रेगनेंसी को लेकर के खास किस तरह के वास्तु दोष हो सकते हैं, ये समझने का हम प्रयास करेंगे कि वास्तु किस तरह से मदद कर सकता है। इसको मैं चाहूंगा जितना आप अच्छे से इलाबोरेट करके हमें गाइड करें, वो बेहतर रहेगा। जी ज़रूर, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। वास्तु के अनुसार प्रेगनेंसी के लिए जितने कपलों के साथ आज तक हमने कंसल्टेंसी प्रोवाइड की है, उसमें जैसे ही ये टॉपिक का डिस्कशन शुरू होता है, उसके दौरान मेरे दिमाग में 2-3 कपल बिल्कुल ही ऐसे आपके साथ बात करते हुए उनका चेहरा क्लियरली याद आ रहा है। एक ऐसा कपल था जो एक एज लिमिट से बाहर निकल गया था, जो शायद आप ये कह सकते हो कि 55 प्लस के कपल थे। और जब उनकी लाइफ का यंग पीरियड था तो उन्होंने बहुत सारी कोशिश की, लेकिन उस वक्त का टाइम कुछ ऐसा था, उस वक्त की इच्छा कुछ ऐसी ऐसी थी कि वो कुछ और दूसरे उपाय नहीं लेना चाहते थे, यानी कि मेडिकल साइंस की हेल्प ही लेना नहीं चाहते थे। लेकिन एक उम्र के बाद उनके जो ब्रदर थे उनके साथ मैं कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रही थी। तो जिस मैं 55 प्लस कपल के बारे में बात करें, उनके भाई के साथ बिजनेस और घर के बारे में कंसल्टेंसी चल रही थी। तो उन्होंने बार-बार उनके भाई के साथ मुझे मिलते हुए देखा था। उन्होंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे पल्लवी के साथ वास्तु करवाना है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप उनके साथ करते हो, हम लोग बुला लेते हैं उनको। उन्होंने मुझे अपने घर पे बुलाया
अब फीमेल कई बार बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस की वजह से खुल के अपनी बात बता नहीं सकती। उनकी बहुत ज़बरदस्त ऐसी चाह थी कि उनके पास एक छोटा-सा बच्चा हो, खुद का हो, अपने इन-लॉज़ के फैमिली में से किसी को भी एडॉप्ट करने के लिए भी वो पॉज़िटिव थे, उसमें भी उनको प्रॉब्लम नहीं थी, सरोगेट मदर को भी उनको रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट बिकॉज़ ऑफ द लॉट ऑफ सर्कमस्टेंसेस, फैमिली प्रेशर, हस्बैंड का सपोर्ट कम था, इसकी वजह से बहुत सारे अदर सर्कमस्टेंसेस की वजह से वो खुल के उस बात को किसी को कह नहीं पाई और बहुत साल निकल गए, लेकिन फिर भी बाद में भी उनकी वो इच्छा अधूरी थी। जी। फॉर्चुनेटली कह दो या जो भी कह लो, लेकिन मेरा उनके साथ मिलना हुआ, पति पत्नी दोनों के साथ बात की। हर उम्र के तकाजे के बाद आदमी का स्वभाव बदलता है। 12 बजे का जो सूरज होता है, वही सूरज अगर 6 बजे या 7 बजे अगर आप उसके आंखों में आंखें डाल के देख सकते हो, जो आप 12 और 1 बजे के सूरज की आंखों में आंख डाल के नहीं देख सकते हो। तो उम्र के बदलाव के साथ साथ आदमी के स्वभाव में बहुत सारा परिवर्तन आता है। उनके हस्बैंड एकदम वेल एस्टेब्लिश थे, स्वभाव के बहुत अच्छे थे। और उन्होंने जब पूरी बात समझी कि मेरी वाइफ की इतने सालों से इच्छा है, और उनकी वाइफ मुझसे बातें करते-करते बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। तो पहली बार पता नहीं क्यों, शायद उसका क्रेडिट मुझे मिलना था। तो पहली बार उनके हस्बैंड ने बोला कि ठीक है, मुझे तो नहीं लगता इस एज में लोग क्या कहेंगे। बहुत सारी छोटी-छोटी बातें आ रही थी। मैंने उनको कहा कि आपकी लाइफ आपकी वाइफ और आपकी इच्छा के लिए है, लोगों के लिए नहीं है। आप जो करोगे वही, वहाँ से आपकी दुनिया शुरू होती है। और अगर आप कोशिश करते हो और अगर आप उसमें सक्सेसफुल होते हो, तो लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन बन सकते हो, लोग ऐसी कोशिश कर सकते हैं। फिर उनकी एक इच्छा ये भी थी कि मेरी एक उम्र हो जाएगी तो उस बच्चे का क्या होगा। तो उनके भाई जिसका हम कंसल्टेशन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हम लोग सब साथ में हैं, कुछ नहीं होगा। और आयुष्य तो किसी को पता नहीं होता है कि कहाँ पे किस तरह से लाइफ जाएगी। तो वो प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन मिला। फिर 2-3 दिन के बाद उन्होंने बहुत सोचा और फिर आके मेरे को बताया कि पल्लवी, वी आर रेडी, हम लोग सरोगेट मदर प्लान करते हैं और हम लोग बेबी के लिए जो भी हमारी इच्छा, मेडिकल साइंस की हेल्प लेते हैं। फिर उन्होंने अपने हिसाब से जो भी उसके लिए अफोर्ड करने थे वो सारे किए। मैंने वास्तु के हिसाब से हेल्प की। यहाँ पे वास्तु कंसल्टेंट का रोल आता है कि एक ऐसे उम्र के कपल जिन्होंने सिर्फ मेडिकल साइंस की हेल्प से अपनी लाइफ में अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अपने घर में छोटी सी किलकारी, छोटे से बच्चों की आवाज सुनने की कोशिश की। तो पहली शुरुआत जब मैं उनकी वाइफ को मिली, तो उन्होंने जब मुझे अपने नाम और डेट ऑफ बर्थ बताए, अपने घर का उनका वास्तु हमने किया, तो मैंने उनको कहा कि देखो, मैं पहली कोशिश इसलिए कर रही हूँ, आप किसी भी उम्र के हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मैं डॉक्टर हूँ, ना मैं मेडिकल साइंस से रिलेटेड कोई सलाह किसी को दे सकती हूँ, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी आपके घर में बच्चे हो सकते हैं। और जो कॉम्बिनेशन आपके परिवार का है, जिस दिशा के आप घर में रह रहे हो, अभी तक इतने सालों में क्या हुआ क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैं जरूर बोल सकती हूँ कि ये घर में आप अपने बच्चों की इच्छा पूरी कर सकते हो। आप अपने लिए बेबी प्लान करना चाहते हो, तो ये प्रॉपर्टी, ये डायरेक्शन, ये चीजें आपके लिए सपोर्टिंग हो सकती है। एज अ कंसल्टेंट जो जो प्रोसेस हमें करनी चाहिए डायरेक्शन वाइज, वो हमने की। बहुत ही सिंपल प्रोसेस, घर नहीं बदला, कलर चेंज नहीं किए, फर्नीचर चेंज नहीं किया, लेकिन टेम्पररी बेस पे मास्टर बेडरूम के बजाय जो मुझे उनके लिए कमरा सही लगता था, जो कि उस घर का गेस्ट रूम था, वो हमने उनको सजेस्ट किया। अब समझने वाली बात यह है कि वो लोग मेडिकल साइंस की हेल्प से बेबी प्लान कर रहे थे। उसके बावजूद भी एज अ वास्तु कंसल्टेंट जो कमरा उस कपल के लिए मुझे सजेस्ट करना था, वो मैंने किया। उसका रीजन ये था कि आप लाइफ में किसी भी चीज को अचीव करने के लिए कोशिश करते हो, एफर्ट्स डालते हो, चाहे वो बिजनेस लोन की हो, चाहे बेबी प्लानिंग की हो, चाहे शादी लाइफ की हो, मैरिज लाइफ की हो, कोई भी तरह के शादी में प्रॉब्लम्स हो और कोई भी तरह के आप सेपरेशन चाहते हो, वो एक इच्छा है। जिस चीज के लिए आप कोशिश करते हो वो अचीव करने के लिए सबसे पहले वास्तु की टिप्स ये होती है कि जिस पति पत्नी या बिजनेस के अंदर जो पार्टनर्स या सोलो जो भी व्यक्ति है, उसके लिए पहले उसकी पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट की दिशा में उसका उठना बैठना सोना वगैरह होना चाहिए, ताकि वो बंदा जिस बारे में भी कोशिश करता है, उसकी जो भी इच्छा वो अपनी अपनी बात है, लेकिन जिस बारे में भी वो कोशिश करता है उसको सक्सेसफुल हम बना सकते हैं, उसके प्रयास को हम सफल बना सकते हैं। तो पहले हमने उनके रूम की पोजीशन चेंज की। ये बात मैं खुल के इसलिए बता रही हूँ बिकॉज कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हम बेबी प्लान करते हैं, वो कपल बेबी प्लान करता है, तभी जाके ये सब चीज की जरूरत होती है, उसके अलावा कुछ होती नहीं है। लेकिन अभी आपके पास कहने के लिए फिलाडेल्फिया, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, इस बारे में मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। मुझे नहीं पता, बहुत इंटरनल बात हो जाती है, व्यक्तिगत बात हो जाती है, लेकिन कोई अलाउड करेगा तो मैं उसको टेस्टिमोनियल के लिए यहाँ पे लेकर भी आ सकती हूँ, एटलीस्ट फोन में भी हमारे साथ रह सकते हैं। वो मेरे क्लाइंट ने मेरे काफ़ी ऐसे दूसरे लोगों की हेल्प की जो इन्होंने इच्छा छोड़ दी थी एक उम्र के बाद।
लेकिन उनकी सक्सेस देखने के बाद काफ़ी सारे लोगों को उन्होंने प्रभावित किया और उन्होंने काफ़ी लोगों के लिए मेरी हेल्प की है, ये परमिशन से कि ये आपसे बात करना चाहते हैं कि आपने इस एज में प्लान किया, कोई प्रॉब्लम हुई। मैं वापस अपनी बात को दोहराऊँगी कि जो-जो छोटी की वास्तु टिप्स थी, जो-जो अप्लाई करने वाली छोटी-छोटी टिप्स, वो करने के बाद जब वो सक्सेसफुल हुए, सरोगेट मदर के थ्रू हमें एक अच्छा-सा, छोटा-सा, तंदुरुस्त, हेल्दी बेबी मिला। बेबी गर्ल थी, उनका उन्होंने नाम रखा। मुझे फ़ोन किया कि पल्लवी आप इधर आओ। मैं उनके घर वापस दोबारा गई और उन्होंने मेरे जाने के साथ ही उस बेबी को मेरी गोद में रखकर सिर्फ इतना बोला कि आप इस दुनिया में आए हो, उसकी एक वजह ये भी है, और वो वर्ड्स मैं लाइफ में कभी नहीं भूल सकती। हुँ। उस वक़्त अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो भी मेरे रोम-रोम में एक एक्साइटमेंट आता है। बिटिया का नाम भी बहुत सुंदर था, इतनी प्यारी थी। पति-पत्नी की उम्र माने बढ़ गई। इतने बिज़ी हो चुके हैं, पूरे घर की रोशनी, पूरे घर की, कहते हैं ना कि बच्चों से एक सुंदरता होती है, बच्चों से एक हार्मनी भी होती है, क्योंकि बच्चे भगवान का रूप है, ऐसा अगर जो लोग मानते हैं, तो उनको मैं ये भी कह दूँ कि भगवान को घर में लाने से पहले, मंदिर बनाने से पहले, पूजा करने से पहले आप बहुत डिसिप्लिन फ़ॉलो करते हो। तो बच्चों को चाहने वाले लोग को जभी भी शुरुआत किसी भी चीज़ से करते हो, चाहे पति-पत्नी अपना परिवार आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, चाहे कोई भी तरह के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूँढते हैं, लेकिन कोशिश पॉज़िटिव वे से करनी है और सक्सेसफुल आदमी किसी भी उम्र में आज के ज़माने में हो सकता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार ये जो छोटे-छोटे टिप्स या सलाह जो आपने कही कि अगर उनको फॉलो किया जाए तो एक और तो ठीक है कि आप साइंस का सहारा ले रहे हैं या नेचुरली आप उस ओर बढ़ रहे हैं। किस तरह से ये छोटे-छोटे टिप्स मदद कर सकते हैं टू अचीव द प्रेगनेंसी गोल, उसको और बेहतर तरीके से समझेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम बहुत जल्द हाज़िर होंगे।